हेलो बच्चों, संख्या के प्रमुख गुण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले योज्य प्रतिलोम, उसके बाद योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक क्या है इसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। योज्य प्रतिलोम एक ऐसा संख्या है जिसे आपस में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक का ऋणात्मक होता है। जैसे 5, इसके साथ हम -5 को जोड़ेंगे तो 0 होता है, अतः 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है। उसी तरह -3 का योज्य प्रतिलोम 3 होगा, ये दोनों को जोड़ने पर भी 0 होता है। यानी किसी भी संख्या का धनात्मक का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। अब हम लोग समझते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक वह संख्या है जिसे हम जोड़ने पर संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। यह है योज्य तत्समक शून्य। शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए शून्य को हम जोड़ते हैं 5 में, तो वह 5 ही प्राप्त होगा। यानी 0 को जिसके साथ भी जोड़ा जाए वह संख्या बदलता नहीं है, अतः 0 एक योज्य तत्समक है। उसी तरह हम गुणात्मक तत्समक को समझ लेते हैं। गुणात्मक तत्समक वह संख्या है जिसे किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर वह संख्या बदलता नहीं है, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। मान लीजिए 28 है, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो 28 ही प्राप्त होगा, अतः एक गुणात्मक तत्समक है। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या पुनः प्राप्त होता है। मान लीजिए 1 से हम 9 को गुणा किए तो 9 ही प्राप्त होगा। 1 से 9 को गुणा करने पर 9 हुआ, अतः गुणात्मक तत्समक 1 है। तो याद रखना है, योज्य प्रतिलोम में किसी भी संख्या का, पूर्ण संख्या का ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या का उसी संख्या का धनात्मक संख्या वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जबकि योज्य तत्समक शून्य है, क्योंकि शून्य किसी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, वह पूर्ण संख्या पुनः प्राप्त हो जाता है। और गुणात्मक तत्समक 1 है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई भी संख्या का मान बढ़ता घटता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक।